बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। हम देखेंगे कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का क्या स्ट्रक्चर है और वो मतलब जो है उसकी क्या कैपेसिटी है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो चलें हम इसको बगैर टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान या इकोनॉमी क्या होती है। चलें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी किस चीज को कहते हैं। देखो, इकोनॉमीज इज द स्टडी ऑफ हाउ अ सोसाइटी यूजेस scarce resources to produce and distribute goods and services। इकोनॉमीज ऐसी चीज है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि लोग अपने लिमिटेड या स्केर्स रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अशिया और खिदमात को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, ये इकोनॉमी का शॉर्ट सा मतलब एक इकोनॉमी की डेफिनेशन थी। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ इकोनॉमी के बारे में जानने के लिए। इकोनॉमी का अगर आपको आइडिया हुआ है तो इसके अलावा होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। एन इकोनॉमिक सिस्टम इज द मेथड यूज्ड बाय अ सोसाइटी टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूटिलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक तरीका कार इख्तियार किया जाता है कि हम किसी सोसाइटी में चीज़ों को प्रोड्यूस कैसे करेंगे और चीज़ों को या सर्विसेज को इस्तेमाल कैसे करेंगे या यूटिलाइज कैसे करेंगे। ये था इकोनॉमिक सिस्टम। और इकोनॉमिक सिस्टम से थोड़ा सा हम आगे चलें तो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे। ठीक है, द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज द 24th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब खर्च करने के हिसाब से, मतलब कंजम्पशन के हिसाब से पाकिस्तान जो है ये 200 मुल्कों में 24वें नंबर पे है एंड द 42nd लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ नेशनल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी। और जो हम कमाते हैं, अर्न करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, वो 42वें नंबर पे है। यानी हम खर्च ज्यादा करते हैं और जो हम अर्न करते हैं वो कम करते हैं। ये इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का स्टेटस है जो आपको मैंने अभी शेयर किया। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा और ब्रीफ देखें इसकी, तो इसकी जो करेंसी है $1 इस वक्त करंटली 167.55 पीकेआर के इक्वल है। ये पाकिस्तान की करेंसी की स्टैंडिंग है। आप ये कह सकते हैं कि जी आप यूएस डॉलर की क्यों एग्जांपल दे रहे हैं, तो चूंकि यूएस डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है और आपको पता है दुनिया में जो ट्रेड होती है वो इसी के जरिए होती, तो इसलिए हम यूएस डॉलर को ही कंसिडर करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो 1947 से 2016 तक के फैक्ट्स फिगर्स अवेलेबल थे, जिसमें जीडीपी जो है पाकिस्तान की 2016 तक की जो जीडीपी है 104.55 पाकिस्तानी रुपी है। अभी करंट अगर जीडीपी की बात करें तो वो कोई 122 बिलियन से ज्यादा है, 122 बिलियन से। ठीक है, पाकिस्तानी रुपी तो सॉरी यूएस डॉलर 122 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है। तो ये कुछ फैक्ट्स फिगर्स थे। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, आपको पाकिस्तानी इकोनॉमी के बारे में बताता हूँ। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ मिलके पाकिस्तान ट्रेड करता है, ट्रेड पार्टनर जो है पाकिस्तान के, जिसमें WTO है, जिसमें सार्क कंट्रीज हैं, जिसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें साफ्टा है, ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें वाइपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे कहते हैं, और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक के अंडर आता है। इसके अलावा भी हैं, इसके अलावा भी पाकिस्तान के ट्रेड पार्टनर्स हैं जिनके साथ मिलके पाकिस्तान ट्रेड करता है। मैं चले आपको वो भी बताता हूँ। दैट इज कंटिन्यू नॉट फिनिश्ड। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अगर इसकी स्टैटिस्टिक्स की अगर फैक्ट्स फिगर्स की बात करूं तो जीडीपी जो है पाकिस्तान की 2017 में जो है 31,862.2 बिलियन रुपीस थी। और जीडीपी की जो ग्रोथ थी 2017 की मैं बात कर रहा हूँ वो 5.28% थी। और एग्रीकल्चर जो है वो 19.53% उसकी ग्रोथ थी। इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रहा था 20.88%। और सर्विसेज सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है जो 59.59 या 60% कंट्रीब्यूट कर रहा था
till at the end of 2017, and overall ranking of GDP is 25th. In 2017 it was, ठीक है ना। तो ये कुछ जीडीपी की स्टैटिस्टिक्स थी, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुई। मैं आगे फर्दर और कुछ आपको स्टैटिस्टिक्स इसकी शो करता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पे तो पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे जो रहती है वो 21% है। लेबर फोर्स पाकिस्तान की 61.04 मिलियन है 15-16 के मुताबिक। लेबर फोर्स पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर में है वो 42.3% है। सर्विसेज सेक्टर 35.1% है। इंडस्ट्री में जो लेबर फोर्स है वो 22.6% है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी 2020 की बात करें तो 6.9% पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। होप सो कि यू आर एंजॉयिंग द फैक्ट्स फिगर्स रिगार्डिंग इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। चलें हम थोड़ा सा इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। तो आप ये देखें तो मेन जो इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान की वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और अपैरल है। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, केमिकल्स हैं, सीमेंट, माइनिंग, मशीनरी, स्टील इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल्स एंड ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं एंड उस शिप बिल्डिंग, ठीक है ना। ये कुछ पाकिस्तान की मेन इंडस्ट्रीज हैं जहां से पाकिस्तान कमाता भी है और कमाता भी है फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसी तरह हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो लाहौर की बात कर लेते हैं। चूंकि आप लाहौर में बैठे हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। लाहौर इज द कैपिटल सिटी ऑफ नॉट पाकिस्तान, सॉरी, ये पाकिस्तान का कैपिटल सिटी नहीं है। ये लाहौर जो है पंजाब का कैपिटल सिटी है। यहाँ पे थोड़ा स्लाइड में प्रॉब्लम हो गया टाइप करते हुए। ये पंजाब का है, लाहौर जो है ये पंजाब का कैपिटल है, नॉट ऑफ पाकिस्तान प्रोविंस। यानी पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब का जी, बिल्कुल ठीक है। और इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन civic in Pakistan with an estimated population of 101,000,000, ठीक है ना। तो यानी 10 करोड़ 1 लाख की इसकी पॉपुलेशन है, मेकिंग इट द 27th लार्जेस्ट अर्बन सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया का 27वां बड़ा शहरी ये मतलब इलाका है। इट इज वन ऑफ द पाकिस्तान वेल्थिएस्ट सिटी with an estimated total nominal GDP of 64.04 बिलियन, ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्ट फिगर थे लाहौर के बारे में। और अगर हम लाहौर से थोड़ा आगे निकले और बात करें तो और भी काफी मतलब बड़ी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं। इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान इंक्रीज 5.3% इन 2017। और अभी जो है इन्फ्लेशन आपको पता है 9.6% है अभी करंट। तो इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान एवरेज 7.57% फ्रॉम 2010 to 2017, reaching an all-time high of 11.4% in June 2012 and record low of 3.40% in September 2015। लेकिन करंट 2020 की बात करें तो 9.5% अभी करंट है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन से आगे बढ़े तो लेट मी शेयर यू मोर फैक्ट्स फिगर्स रिगार्डिंग पाकिस्तान इकोनॉमी। अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो ये स्लाइड आपके सामने है। इंपोर्ट्स जो है 48.506 बिलियन है 16-17 के मुताबिक, जिसमें फूड में हम 5.419 बिलियन डॉलर जो है फूड हम इंपोर्ट करते हैं। मशीनरी 7.875 बिलियन डॉलर इंपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं 2.643 बिलियन है। और टेक्सटाइल की जो इंपोर्ट्स हैं वो हमारी 3.884 बिलियन डॉलर है। एग्रीकल्चर और अदर जो केमिकल्स होते हैं वो 7.14 यूएस बिलियन डॉलर है। और मेटल जो हम इंपोर्ट करते हैं 3.786 बिलियन डॉलर है, ठीक है ना। ये इंपोर्ट्स के फैक्ट्स फिगर्स थे। और इंपोर्ट्स जो हैं और भी इंपोर्ट्स हैं शो करने के लिए। मैं थोड़ा सा और इसको परसेंटेज में इसका एनालिसिस दिखा दूं। जो हम इंपोर्ट्स करते हैं चाइना से, यूएई से, कुवैत से, सऊदी अरेबिया से, इंडोनेशिया से, उनकी परसेंटेजेस आपके सामने है। चाइना से 28%, यूएई से
14%, कुवैत 3%, सऊदी अरेबिया 4%, इंडोनेशिया 4%। ये हमारा परसेंटेज है जो मेजर हम इंपोर्ट्स करते हैं बाहर के कंट्री से। और इसके अलावा हम अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं टोटल 21.938 बिलियन हमारी 17 के मुताबिक है, जिसमें टेक्सटाइल की 12.454 बिलियन डॉलर है और फूड की 3.610 बिलियन डॉलर है, पेट्रोलियम की जो है 0.413 बिलियन डॉलर है, अदर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो 3.65 बिलियन डॉलर है, ऑल अदर्स 1.219 बिलियन, और अदर एक्सपोर्ट्स मतलब इसके अलावा भी एक्सपोर्ट्स हम करते हैं सर्विसेज के अलावा की बात कर रहा हूँ 0.76 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, और परसेंटेज अगर हम इसकी मतलब मैं और थोड़ा सा इसको इसी चीज को इंफॉर्मेटिव करके आपको बताऊं तो इसका जो पोर्शन है एक्सपोर्ट्स का हमारा वो कुछ इस तरह से है। यूएस को 17% हम करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके अलावा चाइना को 8%, यूके को 8%, अफगानिस्तान को 6%, जर्मनी को 6% और यूएई को 4%। ये हमने 2017 में किया। ठीक है, एक्सपोर्ट्स के बारे में मतलब इंफॉर्मेशन आपको होप्सो की अच्छी लगी होगी। चले हम थोड़ा एक्सपोर्ट से आगे निकलते हैं तो हम बढ़ते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमी को और कौन से चैलेंजेस हैं। अगर हम पब्लिक फाइनेंसिस की बात करें तो पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक डेट 61.7% ऑफ जीडीपी जून 2017 के मुताबिक है। जो रेवेन्यूज हमें हासिल हुए वो 15.4% ऑफ जीडीपी, पीकेआर 4936.7 बिलियन और 47 बिलियन डॉलर जो है ना, ये रेवेन्यूज हमें हासिल हुए। पब्लिक फाइनेंस में एक्सपेंसेस जो हैं वो 21.3% ऑफ जीडीपी हुए। ठीक है, 2017 के मुताबिक। ये पब्लिक फाइनेंस वो होता है जो मतलब गवर्नमेंट हमारे लाइसेंस फी लेती है या वहां से टैक्स कलेक्ट करती है, वो सारे पब्लिक फाइनेंस होते हैं ना। ठीक है, उसको फिर अखराजात करती है गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के ऊपर। तो ये पब्लिक फाइनेंसिस की डिटेल थी और कलेक्शन थी जो आपने देखी। और इसके बाद हम पब्लिक फाइनेंसिस में थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिस्कल पोजीशन की बात करें तो पाकिस्तान फिस्कल पोजीशन continues to improve as budget deficit has fallen from 6.4% in 2013 to 4.3% in 2016। मतलब जो हमारी फिस्कल पोजीशन है वो गिर रही है। इसका मतलब क्या है कि डेट बढ़ रहा है, कर्जा हम ज्यादा ले रहे हैं, और जो हमारे जो पब्लिक रेवेन्यू से हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो कम है। 2017 में पाकिस्तान जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी क्रॉस्ड 1 ट्रिलियन। ठीक है, तो ये हमारी फिस्कल पोजीशन है जो हम टैक्सों का पैसा इकट्ठा करके तो अरेंजमेंट्स करते हैं अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। ठीक है ना, और फिस्कल पोजीशन जो है ये पिछले डिकेड्स की अगर मैं 1947 से लेकर अगर मैं बात करूं तो 60s में 6.8% थी फिस्कल पोजीशन पाकिस्तान की, 4.8% 1970s में थी। ठीक है, जो हमारा ग्रोथ रेट होता है फिस्कल उसमें पोजीशन में पब्लिक फाइनेंस में 80s में 6.5% और 90s में 4.6%। थोड़ा सा हम और आगे चलें तो फिस्कल पोजीशन को और ज्यादा क्लियर करने के लिए काफी सारी चीजें हैं, लेकिन मैं थोड़े से आपको इसके क्राइसिस भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इकोनॉमी के क्राइसिस क्या है। द इकोनॉमी हैज सफर्ड इन द पास्ट फ्रॉम डिकेड्स, कई अशरों से सफर कर रही है ऑफ इंटरनल पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स, एज फास्ट ग्रोइंग population, mixed levels of foreign investment, and a costly ongoing confrontation with the neighboring India. Inflation remained the biggest threat to the economy. अभी भी जो आपका 9% से ज्यादा है, jumping to more than 9% in 2005 before easing to 7.9% in 2006. In recent few years, load shedding has destroyed industrial growth in Pakistan. अब थोड़ी सी लोड शेडिंग हमारे यहाँ कंट्रोल है, लेकिन इतनी ज्यादा कंट्रोल नहीं है। अभी भी लोड शेडिंग जो है वो होती है और इंडस्ट्रियल एरिया में शायद ज्यादा होती है, जिस वजह से हमारी जो है ना फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2007 में एट द एंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज टेन्योर पाकिस्तान raised back its foreign reserves $16.4 billion, but on October 11, 2008, State Bank of Pakistan reported that country's foreign exchange reserves वो होते हैं जो बिरोनी करेंसी की फॉर्म में हमारे पास पड़े होते हैं हमारे स्टेट बैंक के पास,
had gone down by 571.9 million to 7749.7 million dollar. The foreign exchange reserves had declined more by $10 billion to an alarming rate of $6.59 billion. ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारे वो गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल है। और अगर हम थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से थोड़ा सा आगे चलें, तो ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान इकोनॉमी रीच द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। मतलब हमने बहुत सारा कर्जा देना है बाहर के मुल्कों का। IMF bailed out Pakistan in November 2008 to avert a balance of payment crisis। हमेशा ही ऐसा होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बचने के लिए हम IMF से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये 2008 का 11.3 बिलियन जो है ना वो शो किया गया है। ठीक है, तो हम डेट से थोड़ा सा आगे चलें तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। पॉजिटिव बात जो है वो हमारी पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि 2016 में IMF चीफ क्रिस्टाइन confirmed her economic assessment in Islamabad that Pakistan economy was out of crisis. The World Bank predicts that by 2018 Pakistan economic growth will increase 5.4% due to greater foreign investment, namely from the China Pakistan, जो एक CPEC भी बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। तो होप सो के यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। और मैं अगर आपको बताऊं तो today's topic we are going to finish over here। अगर आपका कोई क्वेश्चन है काइंडली तो आप अपने माइक ओपन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज वी हैव टू एंड द टॉपिक ऑफ दिस पाकिस्तान इकोनॉमी, और इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा? यस सर। कुमैल, मैं आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा इसको, ठीक है? मैं आपको ईमेल शेयर करता हूँ। तो आप इसमें मुझे ईमेल कर दीजिएगा तो मैं इंशाल्लाह फिर ये बाकी क्लास को भी शेयर कर दूंगा। ओके, ठीक है सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।